हेलो बेटा, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर दे रहा हूँ स्क्रीन। ओके, सो नाउ वी कम टू अगेन ऑन द स्क्रीन पेज here. So what I was telling here कि इस थ्योरम लिख लिया सभी ने कि लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू द वो कर्ल ऑफ द वेक्टर ए। ठीक है, मतलब सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग बहुत सिंपल वर्ड में कि जो आपका लाइन इंटीग्रल है बेसिकली वो सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हमने डाइवर्जेंस थ्योरम में आपको क्या बताया था? डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बताया था? सरफेस इंटीग्रल वहां पे द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए या वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। यही तो बताया था मैंने, बताइए, याद आ रहा है? स्टेटमेंट सभी को याद रखने हैं। हेलो हेलो, याद आ रहा है बेटा? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, यस सर। बेटा बीच बीच में आप लोग रिस्पॉन्स करा करिए ना, इससे पता चले मैं कि मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही है, नहीं तो दिक्कत होगी। दिस थ्योरम स्टेट्स एज द line integral of a vector field A around a closed curve is equal to the surface integral of the curve of A taken over the surfaces surrounded by the closed curve। जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं उनके लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया है, तो अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। दैट इज close integration, that is A dot dl, that is the line integration, is equal to the surface integral, that is curl of A dot ds। ठीक है, डाइवर्जेंस और कर्ल में क्या फर्क होता है? डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट होता है और कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक टर्म है। ठीक है, दिस इज व्हाट डेल क्रॉस ए, कर्ल इज व्हाट डेल क्रॉस ए डॉट ds। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये आपका स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। स्टोक्स थ्योरम होता क्या है, स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। नाउ वी कम टू द प्रूफ ऑफ दिस प्रूफ। तो प्रूफ अगर हम इसका देखें, ठीक है, तो पहले तो एक सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे। कंसीडर ए सरफेस एस, लिखता जा रहा हूं, आप लोग भी नोट करते जाइएगा। कंसीडर a surface S enclosed in a vector
enclosed in a vector field A, ठीक है, as shown in figure, अभी फिगर में बनाऊंगा, ठीक है, as shown in figure, सपोज फिगर को मैं A कर दे रहा हूँ, ठीक है, the boundary of the surface S the boundary of the surface S is closed curve that is PQR, ठीक है, the line integral A, the line integral A around the curve PQR traced counter clockwise is, ठीक है, traced counter clockwise is clear, that is close A dot dl, ठीक है ना, A dot dl, बात समझ में आ रही है? ये A dot dl हो जाएगा, ये बताइए, ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ, जस्ट टेक द डायग्राम, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम हम क्या लेंगे, क्लोज सरफेस, जस्ट टेक ए क्लोज सरफेस, ठीक है, सपोज द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, ठीक है, एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज A dot dl at any point, मीन्स अगर आप इस पे लाइन पे आउटर बाउंड्री का अगर आप क्लोज लूप में पूरा लेंथ निकालेंगे, कंसीडर करेंगे, so that will be A dot dl, clear, and suppose we take a small differential surface that is ds, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक स्मॉल डिफरेंशियल सरफेस लिया यहाँ पे, that is ds, ठीक है, और तो इसके अराउंड अगर हम देखें तो हमारा जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा रोटेट हो रहा है, ये सभी को दिख रहा होगा, तो डायरेक्शन अपवर्ड आएगा ऊपर की तरफ, बताइए डायरेक्शन किधर आएगी, यूनिट वेक्टर अपवर्ड आएगी, ठीक है, and this represent the surface, so that is your curl of A, that represent the surface, clear, and this is your what, ds, this is your ds, clear, और एक स्मॉल लेंथ अगर हम ले लेते हैं इस पे, दैट इज योर dl, तो मैं dl की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप पूरे सरफेस का या पूरे लेंथ को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यू नीड टू टेक अ वेक्टर of differential length, vector on differential length dl, that is the small length, and just integrate that on the complete line, closed line, then you will find the what, the line integral over the closed loop, clear, so that is this A dot dl, ये आपको यही लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही ये अगर हम देखें तो इस जो लाइन इंटीग्रल है, जब आप क्लोज लूप पे चलेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो दैट विल फॉर्म ए सरफेस, क्योंकि आपको पूरे सरफेस को भी कैलकुलेट करना है, क्लियर, तो बाउंड्री के होते, जैसे एक बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर हमारा एक सरफेस है, जैसे एक फॉर एग्जांपल यू हैव ए व्हाट, एन एरिया, सपोज एक आपको हम एक कोई शेप दे देते हैं, ठीक है, उस शेप की एक बाउंड्री होगी, आउटर बाउंड्री होगी, एंड दैट विल आल्सो इनक्लोज द सरफेस, ठीक है, तो यहाँ चूंकि क्लोज लूप है तो सरफेस आएगा ही आएगा, क्लियर, तो दिस इज योर सरफेस बेसिकली, ये आपका सरफेस भी है,
we can say this is your surface, ठीक है, और ये आपका लाइन हो गया, क्लियर, आउटर बॉडी। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ now we come to the next phase, clear? So नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, let the entire surface is divided into a large number of square loop. Let the entire surface be divided into a large number of square loop. तो मैंने अभी आपको बताया था कि छोटे छोटे डिफरेंशियल एरिया लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है, छोटा छोटा एरिया लेना पड़ेगा, जिससे आप कंप्लीट निकालने के लिए आपको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक स्मॉल पोर्शन का एरिया हम निकालेंगे पहले, दैट इज ds, लेट द एरिया enclosed by each infinitesimal small loop be ds, ठीक। सपोज n cap be the unit positive outward normal upon ds, ठीक है। सो ये ds पे नॉर्मल कैसे है, मैंने बताया ना, थंब रूल लगाएंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन किधर आएगी, ऊपर की तरफ आएगी ना, क्लियर। सो द वेक्टर एरिया ऑफ द एलिमेंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, so the vector area of the element is, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक हम स्मॉल छोटा सा सरफेस ले लेते हैं ds, इस पे अगर हम निकालें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए, उस पूरे क्लोज सरफेस में, बड़े से सरफेस में एक स्मॉल सरफेस हमने ले लिया, ठीक है। अब आप अगर इस पे निकालेंगे ds की वैल्यू, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी ले सकते हैं तरीके से, ठीक है। कि सपोज हमारा स्मॉल डिफरेंशियल सरफेस है इस पॉइंट पे, तो अगर आप निकालते हैं इस पे तो क्या आएगा, तो डायरेक्शन तो आपको ऊपर की तरफ बाहर ही आएगी, दैट विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अपने थंब को ऐसे करिए, लेफ्ट राइट रोटेट करिए, तो अंगूठा आपका ऊपर की तरफ जाएगा, तो दैट इज द डायरेक्शन, क्लियर। तो इस सरफेस पे जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, सपोज दिस इज योर एन कैप, इस एन कैप की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगा, एन कैप इज इक्वल टू व्हाट, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड वैल्यू, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, ds के अराउंड ही देख रहे हैं, और मॉड वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसको मॉड ऑफ ds भी लिख सकते हो, नॉर्मली ds भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स ds इज इक्वल टू एन कैप ds, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बताइए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, बताइए बेटा। नाउ we know that the curl of a vector field at any point is the
maximum line integral of the vector computed per unit area। ये अभी हमने कर्ल के बारे में आपको बताया था। कर्ल इज व्हाट? द लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया computed per unit area along the boundary of an infinitesimal area at that point। ठीक है। So the line integral of A, so the line integral of A बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. हेलो बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. क्लास आवाज आ रही है? So line integral of A around the, so नोट करते रहिएगा आप लोग वैसे, ठीक है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं इतना। around the boundary of the area DSH, that is curl of A dot ds। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दिस अप्लाइज टू ऑल सरफेस एलिमेंट। ये बेसिकली क्या है? पर यूनिट एरिया है, जिसको हम पूरे सरफेस पे अप्लाई करेंगे अगर, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा? फॉर ऑल सरफेस यू नीड टू इंटीग्रेट इट। ठीक है, ये तो सिंगल सरफेस के लिए, अगर ऑल सरफेस के लिए, क्योंकि क्लोज लूप हमारा है इसीलिए कर्ल ऑफ ए हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि कर्ल हमने बताया था क्लोज सरफेस के लिए ही हम फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ दिस अप्लाइज एट all surface element, this applies at all surface element, hence the sum of the line integral, the sum of the line integral of A around the boundaries of all the area element, all the area elements is given by what? That is curl of A is dot ds। ये कंप्लीट सरफेस के लिए हो गया। ठीक है, कंप्लीट के लिए निकालोगे तो उसको सरफेस इंटीग्रल, डबल सरफेस इंटीग्रल से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ठीक, सो यू कैन सी इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द, ये हो गया है डेरिवेशन लगभग। ठीक है, फिगर दैट द line integrals
along the common side of the continuous element mutually cancel. 2 मिनट और लगेगा बेटा, ठीक है, ये डेरिवेशन लगभग फिनिश होने वाला है, then I will take the attendance, clear, because they are traversed in opposite direction, traversed in opposite direction, ठीक है, क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा साइड्स होंगे, ठीक है, कॉमन लाइन इनको हम बोलेंगे, कॉमन साइड्स on opposite direction, that will cancel to each other, clear. So now the sides of the element, now the sides of the element which lie in the periphery of the surface contribute to the line integral. Contribute to the line integral. ठीक है? Contribute to the line integral. So the sum of the line integral on the boundary line of the curve is given by, क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट थी और इक्वेशन 4 को हम मैच करेंगे, ठीक है ना, इक्वल करेंगे एक दूसरे के, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 वी गेट, ठीक है, फर्स्ट एंड 4 इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट हमारा था जो हमने लाइन इंटीग्रल लिखा था, तो दैट इज क्लोज लूप A dot dl is equal to surface integral कर्ल ऑफ A dot ds is equal to, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस A into ds. This is your Stokes theorem. वेरीफाई हो गया ये, दिस इज स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना, यस सर। अब इसमें एक लाइन आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं फटाफट इसी इक्वेशन के बाद. सो इट इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट स्टोक्स थ्योरम, लिख लीजिए फटाफट. तो ये पूरा स्टेटमेंट वाइज इसका डेरिवेशन है, इसमें कोई मैथमेटिकली ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो स्टेटमेंट्स आपको याद रखना है कि एक क्लोज लूप है, इसमें हम आउटर सरफेस से हम एक स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ लेके हम लाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे, देन एक स्मॉल पोर्शन लेके उसी सरफेस पे हम उसका सरफेस, क्लोज सरफेस का पूरा एरिया फाइंड करेंगे, वो दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो यही हमारा है, ठीक है ना. इट इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट स्टोक्स थ्योरम गिव्स ए मेथड, Stokes theorem gives a method to convert a surface integral into a line integral and vice versa. Convert a surface integral into a line integral and vice versa. ठीक है, अब इसमें देखिए अगर आपका कर्ल 0 हो जाए, इफ मान लीजिए कर्ल ऑफ ए हमारा 0 है, क्लोज लूप में कर्ल जनरली 0 रहता है,
कर्ल ऑफ ए हमारा अगर 0 हो जाए, कर्ल ऑफ ए 0 होने का मतलब ये सरफेस इंटीग्रल पूरा 0 हो गया, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, इसका मतलब आपका लाइन इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। इट मींस अगर आप ये चीज यहाँ पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब लाइन इंटीग्रल आपका 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो व्हेन कर्ल ए इज 0 द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए ओवर द क्लोज पाथ इज 0। सो द लाइन इंटीग्रल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पे ये पूछ लेते हैं 2 नंबर में, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ ए ओवर द क्लोज्ड पाथ इज 0, ठीक है। एंड हेंस अगर ऐसी कंडीशन बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। हेंस द फील्ड इज कंजर्वेटिव, फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव, ठीक है। इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे। जब हमारा कर्ल ऑफ ए 0 हो जाएगा तो लाइन इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द अराउंड द क्लोज पाथ। इसका मतलब पूरा फील्ड आपका कंजर्व हो गया, ठीक है ना, संरक्षित हिंदी में बोलते हैं। अराउंड द क्लोज लूप द कर्ल इज कंजर्व्ड या फील्ड इज कंजर्व्ड। अब हम अटेंडेंस लेने जा रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो हम आपका नेक्स्ट उसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑन 12 o'clock, ठीक है। तो अटेंडेंस आप लोग अपनी अपनी जरा मुझे 1 मिनट रुकिएगा। सभी लोग अपना बेटा सभी लोग अपने अपनी वीडियो ऑन करिए जरा फटाक से। ओके, नाम बोल रहा हूँ, सभी लोग फटाफट बोलते जाइए, ठीक है ना। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अटेंडेंस, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द अटेंडेंस प्रोसेस। सो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, जो लोग प्रेजेंट हैं प्रेजेंट बोलिएगा। रोल नंबर 58, यस सर। 59, प्रेजेंट सर। 60, Present, sir. 61, Present, sir. 62, 62, इशिता 63, 64, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा अटेंडेंस अपने, ठीक है ना। 65, 66, Present, sir. okay, 67, Present, sir. 68, 69, Sir, present, sir. 70, 68 प्रेजेंट सर। 69, कहाँ जा रहे हैं? 69, Sir, 70, 69 present. Sir, 69 present. 70, Present, sir. 71, Sir, 69 present. हाँ लगा दिया बेटा, 71, सर 68 प्रेजेंट। Sir, 71 present. 72, Present, sir. 73, प्रेजेंट सर। 74, Present, sir. 75, 77, प्रेजेंट सर। 78, मोनिका 79, नम्रता 80, Present, sir. निदा Yes, sir. Present. 81, Present. Present, sir. 81, 81 present, sir. okay, 82, Yes, sir. 83, 83, 84, Yes, sir.
Nitya, are you there? Yes, sir. Yes, sir. 85, 86, Present, sir. 87, Praful, 88, 89, 90, Yes, sir. 9. कौन है? प्रथम, Yes, sir. 91, Sir. प्रथमेश, Yes, sir. 91. 92, 93, Present, sir. 90. Okay. Sir, 93 Nine. present. Okay, 94, 95, Present, sir. 96, Present, sir. 96. 99, Present, sir. 100, Present, sir. 101, 102, 103, 104, 105, Present, sir. 106, Present, sir. 107, 105 present. लगा दिया बेटा, 107, 108, 109, Present, sir. 110, Present, sir. 11. सतीश कुमार पाल हैं? नहीं. 113, Present, sir. 114, Present, sir. 115, Present, 115, 116, Present, sir. 17, Present. 117, 118, शिव कुमार पाल, 119, 120, Present, sir. 121, शोभित, सबकी हो गई अटेंडेंस? मैं एक बार एब्सेंट लोगों का बोल दे रहा हूं, सुन लीजिए, ठीक है? अगर कोई प्रेजेंट हो बता दीजिएगा। रोल नंबर 62, 63, 64, 65, 62 प्रेजेंट है, ठीक है। 63, 60, हाँ Sir, 63 present है. 62, इशिता, इशिता नहीं है, ठीक है। 64, 65, 75, 78, 79, 83, 85, 87, 88, 89, Sir, 87 present. 88, 89, 92, 94, 101, 102, 107, 108, 111, 117, 118 और 121, इतने लोग एब्सेंट हैं, ठीक है? जो बच्चों ने भी बोला है उनकी लग गई, ठीक है। थैंक यू। let we join on 12 o'clock. Clear? Then we will discuss the next topics. Okay, thank you.